मिसबा कितनी एज है आपकी? आ जाओ। मेरी 15-16 में। 15-16 पढ़ते हो आप? नहीं, 5 ही की थी बस। अच्छा, बाबा प्यार करते थे आप लोगों? हाँ जी, बहुत ज़्यादा बहुत प्यार हाँ करते थे। कभी कोई ऐसी चीज़ आपने महसूस की हो बाबा की कि बाबा जो हैं वो आपको कुछ अजीब लग रहा हो पापा के रवैये नहीं। में? कभी भी नहीं? कभी सोचा कभी भी नहीं डांटा था पापा ने? नहीं, कभी भी नहीं? कभी नहीं। कभी। सबसे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा प्यार करते थे। तो आपका भाई पापा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था? हाँ जी, बहुत। तो कभी आप लोगों को जब ये सारा मामला हुआ कुछ हाँ। महसूस हुआ पापा को लेके? हाँ, जब अहमद फोत हो गया ना उसके बाद पता लगा हमें। नहीं, जब अहमद की डेड बॉडी आई या हाँ अहमद जी, को हाँ जी। ढूंढ रहे थे सारे? हाँ, रो नहीं रहे थे पापा। नहीं रो रहे मैंने कहा थे? इतना प्यार, ये रो क्यों नहीं रहे? थोड़ा सा तो रो लो। मैं भी इतना रोई। मैंने कहा भाई थोड़ा सा रो लो, कोई बात नहीं पापा, नहीं रो। मुतमईन थे? अच्छा, हाँ। पापा जहाँ जाते थे उसके मुताल्लिक किसी को कुछ पता है? कोई वो पीर साहब जो पापा ने कभी कोई बात की हो आपसे? नहीं। या कोई ऐसी आप पढ़ी लिखी बच्ची हो 5 तक पढ़ी हो, कभी कोई ऐसी चिट पापा की या वो जिसे कहते हैं स्लिप, कोई पेपर स्लिप पापा की जेब से निकली हो? नहीं, कोई नहीं। पर्ची निकली हो? कोई चीज़ नहीं है ऐसी। कुछ नहीं निकला? कभी पापा के रवैये में कोई ऐसी चीज़ फ़ोन पे बात करते करते बाहर निकल गए हों? कभी नहीं। कुछ ऐसा? नहीं। नहीं? सख्त बहुत है पापा हमारे। सख्त थे? हाँ जी। अच्छा। कि एक था ना, एक होता है कि हम सख्ती करते थे, प्यार करते थे हमसे। सख्ती ये नहीं कि हमें मारते थे। या मम्मा ने हमें मार भी दिया है ना, कि मम्मा ने एक मारी उसके 2 मार दी मम्मा ने, कि इतना प्यार करते थे हमसे। अच्छा, मम्मा को 2 मार देते थे? हाँ जी, कि हम मम्मा ने 1 मार दी, मम्मा के 2 मार दिए, उठ के वो हाथ लगाया ऐसे। अच्छा। हाँ जी। तो फिर आपको यकीन आ रहा है कि पापा ने ये सब किया? अब जो पिछली बातें ज़हन में लेके आए तो यकीन नहीं आता। जो अब हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें यकीन हो रहा आप है। पापा से मिले उसके बाद? नहीं, हमारा दिल नहीं करता मिलने को। डर लगता है। अब घर से भी खौफ आ रहा है कि जहाँ पे चलते थे फिरते से हमसे प्यार करते थे वो हमें सब के हमें खौफ आ रहा है उसकी बातों में। अच्छा नाज़रीन, चूँकि घर का ये मामला है, बाप ने बेटे को कत्ल किया है, मासूम वो बच्चा है, और हमारी कोशिश है कि हम मामले की तह तक पहुँचे। तो हम घर के हर फर्द से अलग-अलग होकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंटेरोगेट कर रहे हैं सारे मामले को, ताकि शायद कोई बात सामने निकल आए इस तरह की। अच्छा बेटा, ये बताओ कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपके पापा पे कर्ज था, कुछ लोग कहते हैं कि किसी पीर फकीर का चक्कर है। हाँ तो जी। अगर पीर फकीर का चक्कर था, अब शायद आपको कोई बात समझ में आती हो, कोई अमल वगैरह करते थे पापा घर में, कोई पढ़ाई वगैरह ऐसी हाँ करते थे? जी। करते थे? तो हाँ कोई जी। ऐसा टोना टोटका घर में आपने होते हुए देखा कुछ अजीब नहीं, लगा? पापा ने टीवी केबल नहीं लगा के देनी, टीवी नहीं देखना आप लोगों ने। अच्छा। खबरें कहना, खबरें देखो, टीवी नहीं चलाने देना आपको हमने। अच्छा। हाँ जी, नमाज पढ़ो, डांटते थे कि अच्छा, मैं कोई अमल वगैरह और पढ़ाई वगैरह कोई ऐसी चीज़ जो घर में लेके आए हो और आपको लगा हो कि पापा ये कोई टोना करने लगे हैं, कुछ नहीं, नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं हमारे सामने होती। अच्छा। हाँ जी। तो कोई दरवाजे पे दस्तक देता था? कोई कर्ज वगैरह पापा से लेने आते थे लोग? को कर्ज वगैरह था पापा के ऊपर? नहीं, बाजार ही दुकान पे ही आते थे। दुकान पे हाँ आते थे? जी। कोई था कर्ज वगैरह? हाँ जी, बहुत है देना। क्यों कर्ज क्यों देना है? पापा ने क्या किया इतने पैसों का? पता नहीं क्या खर्च करते थे। अच्छा। हमारा भी नहीं कुछ बनाया। अच्छा। हमारा कुछ कोई चीज़ नहीं बनाई कि हम कह रहे हैं। जो कपड़ा लीड़ा वो तो हमें देते थे ला के, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसे लग्जरी लाइफ नहीं दिया? हाँ जी। ठीक। नाज़रीन, ये बेटी है और बीवी की गुफ्तगू, माँ की गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत अजीब किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर इतना कर्ज था उस शख्स पे तो उसने घर का भी कुछ नहीं बनाया। बीवी खुद परेशान है कि इतना प्यार करने वाला शख्स कैसे अपना बच्चा मार सकता है। माँ परेशान है कि वो बेटा जो माँ के पाँव धो के पीता था वो अपनी ही औलाद को कैसे कत्ल कर सकता है। बच्चियाँ परेशान हैं कि वो बाप जिसने कभी एक थप्पड़ तक नहीं मारा था वो जान से कैसे मार सकता है। वो कर्ज किन लोगों का था, वो पीर कौन था, इसमें सदाकत क्या है, आज हम आपको दिखाएंगे। आपका? साजिद महमूद। साजिद महमूद। आप आबिद हुसैन के भाई हैं? हाँ जी, आप हुसैन कितने भाई हैं टोटल? 5। आबिद हुसैन का कितना नंबर है? तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर है। तो सबसे बड़े कौन है ये? हाँ जी, तारक में। फिर आप हैं? फिर मैं जी साथ। तीसरे पे आबिद हैं और फिर 2 और हाँ हैं। जी। अच्छा, हमने जो चीजें अभी तक सुनी वो हमारे आगे बड़ी अजीब अजीब चीजें आ रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई पीर फकीर की बात कर रहा है, बच्चियां वो कहती हैं हमसे बड़ा प्यार था, बीवी कहती है कि मेरे साथ तल्लकात बड़े अच्छे थे, वालदा कहती हैं कि मेरे साथ बड़ा हम्बल था। ये सारा वाकया आप क्या समझते हैं? भाई हैं आपके, भाई पे वाकई कोई कर्ज था या कोई पीर है? बाकी तकरीबन 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ खराब ਹੈਗੀ मतलब? ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
घर से भाग गया। अच्छा। असी सारे भाई, असी 5 भाई, वालदा, अच्छा वालद, अच्छा। सब ने ढूंढा उसको, ये लेकिन वो नहीं ढूंढा। कितने अरसे बाद मिला? तकरीबन कुछ 10 दिन या 15 दिन लगे थे। तो क्यों, कहाँ वाह। गया था? उस वक्त हमारे दिमाग में नहीं था कि ये क्या चल रहा है। सिया कि ये गवाह हो गया, ठीक है। उस तो बाद ये आपे घर आ गया, ठीक है। उस तो बाद ऐसा 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 असी घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ चोरी होनी शुरू हो गई अच्छा, आपके अपने घर से? अपने घर से। अच्छा एक दफा ये बाजार से पैसे लेकर भी भागा। अच्छा, क्या करता था उन पैसों का? उस वक्त कुछ भी नहीं। वालद, असी सारे भाई वालद के सिर ते सी। वालद ही हमें खर्चा देते थे, वही हमें बस के पालते थे। असी उन्हें दे सिर देते, असी अपनी जिंदगी नहीं काटते। तो आप लोगों ने बाद में अखज़ तो किया होगा ना कि समझ आई कि इन पैसों का क्या समझ करना आई है? थी, वो उस वक्त आई थी जब ये बाजार से धोखा करके भागा था। हाँ बाजार से न्यारा नवा नवा बाजार चाहे, हाँ। उससे पैसे लेकर भाग गया। उस वक्त हमें पता लगा कि आबद भाई पैसे लेकर भाग गया है। उसका हमने पीछा भी किया, कितनी उम्र थी उस वक्त? उस वक्त जी तकरीबन 12, 13, 14 तो उन साल। पैसों का इसने किया क्या था जाके? वो पैसे याशी मारता, अच्छा, नशा वगैरह करने? नशा वगैरह उस वक्त कुछ करता था, लेकिन इतना नहीं। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? तारक महमूद। अच्छा तारिक साहब, जैसे आपके भाई ने बताया कि आपका छोटा भाई है आबिद हुसैन, जी। वो चोरी चकारी इन चीजों में पड़ गया, तो इन चीजों से ना कत्ल नहीं वाज़ेह होता। भाई क्यों कत्ल करेगा वो? अपने बच्चे का क्यों करेगा? चलो समझ में आती है कि चोर है, उसने कहीं चोरी की, वहाँ पे कत्ल हो गया जी, चलो मज़ामत पे हुआ होगा। अपने बच्चे को क्यों मारेगा? क्या समझ आती है ये बात आपको? ये बात हमारी समझ में बिल्कुल ही नहीं आती कि इसने ये काम क्यों किया। को कर्ज वर्ज था उसके ऊपर? कर्ज था, क्यों, किस लिए था, क्या करता था उन पैसों? पता नहीं उन पैसों का क्या करता था, आप हमें नहीं शादी पता। से इकट्ठे नहीं रहते सारे? नहीं, सब अलग अलग हैं जी। अच्छा, तो कभी आप लोगों को बताया भी नहीं जिनसे कर्ज लिया कि इसने कितना नहीं पैसा जी, लिया? किसी का भी नहीं, किसी के साथ कभी जिक्र ही नहीं किया उसने कि मैंने उससे इतने पैसे ले लिए हैं, उससे इतने पैसे ले लिए हैं। आप भाइयों से आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था इसका? लड़ाई झगड़ा बस घर में ऐसा अक्सर होता है, लड़ाई बड़े झगड़ा, भाई हाँ रोक-टोक जी, करते हैं तो हाँ जी। होता है। आप लोगों से कभी था? हमसे था भी, मतलब ऐसा झगड़ा नहीं था कि हम एक दूसरे के कातल ही बन जाएं या टिड्डों साहब ने। आपको समझ आती है कि वो कोई पीर का मामला है या पीर का मामला ऐसा है, पीर का हर वक्त हमने जब भी उससे पूछा है, उसने यही बताया कि मैं 18 से आ रहा हूँ, आप मिले उस मैं पीर को? 18 जा रहा हूँ। उस पीर को मिले कभी? नहीं जी, हमने कभी नहीं देखा। कोई नहीं मिले। सलाम जी। आपसे बड़े थे आबिद साहब? हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? माजिद हुसैन। माजिद हुसैन साहब, बड़े भाई थे, छोटे बहन भाइयों से बड़ा प्यार होता है बड़े भाई का, जी। आपके साथ कैसा उनका ताल्लुक था? ਅਸੀਂ ਤਲਕ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਡੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੇ? ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਹ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਫਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈਸਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। आज तक नहीं पता चला ਨਹੀਂ आपको? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। तो ये सारा कर्ज वाला क्या मामला है? कोई घर कर्ज बनाया था? ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਵਟਦਾ ਸੀ, ਲੱਖ ਵਟਦਾ ਸੀ, ਕੱਖ ਵਟਦਾ ਸੀ, ਇਹ 18 ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ कभी आप ਜਦੋਂ लोगों को शक हुआ था कि ये इतना नहीं, जज्बाती कोई तबीयत ऐसा का है, वैसा कुछ सानू ऐसा कोई शक नहीं सी, कोई पता नहीं सी भी ये की करेगा की नहीं। वो पीर साहब को जानते हैं आप? नहीं। जिनके बारे में आपको भाई भी नहीं। बता रहे हैं? नहीं जानते, कभी नहीं। मिले भी नहीं है? नहीं कभी ਤੁਹਾਨੂੰ सुना? ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਢਿੱਡ ਦਾ ਪਲੀਤ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ, ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, अच्छा। ਫੁੱਲ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ठीक। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुजाहिद। मुजाहिद। आप भी छोटे थे? मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा। तो भाई की किसी हरकत पे कोई शक शुबा कभी कुछ समझ में आया हो कि वो कुछ करने जा रहा है? नहीं, ये हमें उसकी शुरू दिन से समझ नहीं आई। क्या वजह है? बहन भाई सारे आपस में, मतलब आपस में आप उसने सारी ठीक हैं, जिंदगी उसके साथ दूर है? मैडम, उसने सारी जिंदगी हमें परेशान किया है। क्या परेशान किया? परेशान घर से कभी कोई चीज उठा ली, कभी कोई चीज। अब वालिद साहब को भी ऐसे परेशान करता रहा है अच्छा, वालदा तो कहती है बड़ा प्यार था मेरे साथ। बहुत। अम्मी के साथ होगा, वालिद साहब को इसकी टेंशन से समझ लो वालिद साहब की डेथ हुई है, ये सबको पता है। अच्छा, तो बहुत परेशान क्या किया है। आप लोग तवक्को कर सकते हैं कि ये अपने बच्चों के साथ भी कुछ कर सकता है? नहीं, ये नहीं कर सकते, बच्चों से बहुत प्यार करता था ये। तो फिर ये क्या सारा वक़्वा क्या समझ में आता है? ये बस अब सुन रहे हैं, मेरी तो 5-6 साल से इसकी कोई बोलचाल नहीं थी। कोई खास वजह थी? कोई वजह ये मामला तो ये जायदाद के चल रहे थे,
पैसे खा गया था, इसने कुछ हिस्सा नहीं दिया था, मैंने दूर हो गया था इसे। मैंने कहा मुझे आज के बाद आपके भतीजे की फौतगी पे आप आए तो कोई ऐसी चीज जो महसूस हुई हो आपको, जो आम किसी का बच्चा फौत हो जाए तो वालिदैन की हालत कुछ और हो? महसूस यही लोग कह रहे हैं ये रो नहीं रहा है, ये रोया क्यों नहीं है, हम यही हो सकता समझते है सकते में हो। हम यही समझते रहे हैं कि ये दिल इसका पत्थर हो गया है, ये बिल्कुल सकते में चला गया है। जब ये खुलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कितना रोएगा ये, हम यही समझते रहे हैं। बस बाद में पता चला है कि ये कातिल निकला है। पता कैसे चला? आप लोगों को शक हो गया था? शक हमें नहीं हुआ, पुलिस ने, ये लोग बता रहे थे यार आपका भाई है, आपका भाई है। हम उनसे ये कहते थे कि नहीं यार हमारा भाई नहीं हो सकता, वो उसका बच्चा कत्ल हुआ है। तो आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है? मुत्तफिका तौर पर ये समझते हैं कि अब ये कंफर्म है कि ये कत्ल आपके भाई ने किया? जब उसने बता ही दिया है तो फिर बिल्कुल दिल तस्लीम करता है हमारा कि ये बात, ये काम उसने किया। पहले हम नहीं माने, अच्छा, जब उससे मुलाकात करके आए हैं, हमने घर में भी आकर यही बताया कि आबद बिल्कुल पाक साफ है, आबद की टेंशन नहीं है। मैंने कहा कि रब का, अल्लाह पाक तुम्हारा शुक्र है कि मेरे भाई पर इल्जाम नहीं आया। जाहिर है अपने बच्चे का इल्जाम कैसे आ सकता है। लेकिन अच्छा मुझे बताएं कि अब आप लोग मानते हैं, वो ये स्टेटमेंट दे रहा है, आप लोगों को अब इसकी बातों को, उसके लफ्जों को सुन के ये कैसे मुतमईन हो गया आप इतनी जल्दी कि वही कातिल है? महसूस हो रहा, उसे कुछ नहीं उसे तो महसूस हो रहा। किसी आप बात, लोगों को कैसे महसूस हो गया कि वो सही कह रहा? हो सकता है वो दिमागी तवाज़ुन उस वक्त उसका ठीक ना हो, बच्चा गया उसका। दिमागी तवाज़ुन उस वक्त ही नहीं उसका ठीक होना था। या ये भी तो हो सकता है ना, आप लोगों को इसलिए आप लोग अंदर से भरे हुए हैं, आप लोगों की बोल नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस वालों ने प्रूफ भी दिखाए हैं, तस्वीरें दिखाई हैं, प्रूफ किस चीज के? तकरीबन कैमरों में जो आ रहा है भाई। नाज़रीन, ये तो भाइयों की गुफ्तगू है जो कि उन्होंने बताया कि इनका भाई जो है कातिल है, लेकिन असल अभी भी कोई ऐसी चीज है जो शायद कहीं ना कहीं बाकी है अपने नाज़रीन को दिखाना। वो कर्ज का मामला, वो पीर फकीर का मामला, वो बच्चों से इस हद तक नफरत कैसे हुई जबकि उसे मोहब्बत ही बहुत थी अपने बच्चों से। ये मामला था क्या, इसके पीछे कौन है, और ये बार बार अपने ही बेटे को शहीद का रंग क्यों दे रहा था? ये सारा वाक़या जो है ये उलझता जा रहा है। माँ कुछ बताती है, घर के लोग कुछ बताते हैं, अहले इलाका चूँकि बड़ी परख रखते हैं, नजर रखते हैं, गाँव का माहौल है तो अहले इलाका कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। इसलिए हमने फैसला किया कि हम गली के तमाम लोग, जो मोहल्ले के लोग हैं, हम उनसे उनके घरों में जाकर पूछेंगे कि आखिर मामला क्या था, उनकी समझ में क्या आता है। शायद कोई ऐसी बात सामने आ जाए जो अभी तक किसी से छुपी हुई हो, पुलिस से छुपी हुई हो, घर वालों से छुपी हो, इसलिए हम लोगों से बात करते हैं। सारा वकुआ क्या है आपको? ये बेटा मेरे सामने तो ये बात आई है, 2 साल में हम देखते थे ये रात को ना फायरिंग वगैरह किया करता था। अच्छा, हाँ जी। क्यों फायरिंग क्यों करता, पूछा नहीं कभी आपने? हाँ, 1-2 दफा पूछा, कहने लगा मल्लों की तफज के लिए भी कोई ये उजाड़ सी हैगी है, अच्छा, भी कोई वारदात करके न चला जाए। अच्छा हाँ अच्छा, ठीक। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आबिद हुसैन जानते हैं इसको? हाँ जानता हूँ। मोहल्लेदार है आपका? मोहल्लेदार है। अभी बुजुर्ग बता रहे थे कि इसके अंदर फायरिंग करने की आदत थी, क्या गुंडागर्दी वगैरह करता था? क्या नहीं, रात को ऊपर चढ़ के फायर करता था ये। कोई ऐसी चीज आपको महसूस हुई हो जिसपे आपको लगा हो कि ये अपने बेटे को वाकई मार सकता है? नहीं, ऐसा तो महसूस तो नहीं होता था। ठीक। सलाम अलैकुम जी, कुछ पता चला कि सर? नहीं बेटा, हमें तो कोई पता नहीं, ना हम जाते थे उधर। कभी भी उनके घर नहीं गए थे? कभी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? बतूल। अच्छा बतूल बीबी, ये आबिद हुसैन ने अपना बच्चा कत्ल किया, पता तो होगा आपको, क्या लगता है क्या हुआ होगा सारा मामला? क्या पता पता आपको नहीं पता था, कत्ल हो जाए पता लग गया। अच्छा, कत्ल के बाद वैसे इनके घरों में जाना आना था आपको? नहीं, कभी भी नहीं। समझती है कि इसने वाकई कत्ल किया होगा? इस बाप है। हाँ, इसने नहीं करा। इतने यकीन से कैसे कह रही जब आपका आना जाना? हाँ, अभी आने जाने पता लग गया, अभी दूसरे कह रहे हैं इसने कराया कत्ल। इसी ने किया। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहल्लेदार हैं आप, जानते हैं आबिद हुसैन को? हाँ जी, बहुत नाइस आदमी था। अच्छा, और यानी कि सलाम करता था किसी को। क्या समझते हैं कातिल कौन होगा अहमद का? अभी कंफर्म नहीं है फिलहाल तो, यानी कि रोड के ऊपर जब जाता था अपने काम के ऊपर सभी को सलाम करता था। हाँ। और आपको कंफर्म नहीं है कातिल कौन है? अभी कंफर्म कुछ तो कह रहे हैं कि उसने खुद कत्ल किया। ये तो अभी पुलिस का कहना है ना।